हेलो 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 सभी लोगों को नमस्कार। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं विजिबल हूँ? मतलब थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है मेरा? उसके बाद मुझे ये बताइए क्या अपनी ऑडियो क्वालिटी ठीक है क्या? और नेट बफर तो नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल, अतुल पटेल यस, है ना? सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से यहाँ पर। हुँ, 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 हुँ। पैन क्यों नहीं काम कर रहा ये? सबसे पहले सभी लोगों को यहाँ पर गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आइए बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए सभी लोग अच्छे तरीके से और अपने हम बहुत ही प्यारे से सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो 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 सभी लोगों को नमस्कार। देखो मजा आने वाला है। देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ वगैरह बना के रेडी की है, जहां पर मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके आया हूं। आप सभी को पता है आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। आप जिसमें डीयू, बीएचयू, सीयू सेट, एचसीयू, ये जो जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं इन सभी की तैयारी कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर मैं अपनी नॉलेज ना देने की वजह, नॉलेज तो हम वहां पर होंगे बिल्कुल, हर रोज अनअकैडमी पर क्लास रखेंगे, अभी रेगुलरली रखेंगे, बाकी मैं आपको बता दिया करूंगा कब होगा कब नहीं। तो यहाँ पर हम टू द पॉइंट बातें करेंगे। देखो जब हम यूट्यूब पर जो सीरीज चला रहे हैं वहां पर हम थोड़ी सी फालतू बातें करेंगे, जहां पर हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, एक लेवल को अपने बहुत अच्छे लेवल पर टच करेंगे। आ रही बात समझ में? एक लेवल को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर टच करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ रही बात? और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ पर हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट है जो कि हमारे डीयू, बीएचयू, सीयूसेट, एचसीयू जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए होने वाला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। आप में से सभी लोग ऑलमोस्ट मुझे जानते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। अरे भाई गुड इवनिंग कर दो सभी लोग मुझे भी, है ना? मैंने आपको कर दिया, आप लोग भी मुझे गुड इवनिंग करो जल्दी से एक बार, क्योंकि एक थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन होना जरूरी है। आपको पता तो चलो कि हाँ भैया सर से जुड़ रखे हैं, सर से पढ़ रहे हैं, और मैं आप सभी विजय यदुवंशी गुड इवनिंग। बिल्कुल आप लोगों के थोड़े से नाम लूं, है ना? थोड़ा सा आप में भी स्टारपन आ जाए कि हाँ चलो सर हमारे नाम ले रहे हैं। देखो जिंदगी में हमेशा चीजें बेसिक से स्टार्ट होनी चाहिए और एडवांस तक जानी चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, है ना? और ये अनु सिंह, अच्छा कितना खतरनाक मतलब लिखा हुआ G.E। गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी, अच्छा सुनहरी शाम मुबारक हो, मतलब आप लोग भी मतलब खतरनाक हो। ठीक है, अब इस लेवल पे आ गए तो देखो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल, है ना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट डेली लाइव क्लासेस वगैरह मिलती ही हैं। यहाँ पर मेरी तरह और भी बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हैं इस तरीके से देखने को, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आईआईटी जेईई सब्सक्रिप्शन, जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो कि आईआईटी जेईई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी को बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स अच्छे लेवल कर बढ़िया लेवल के जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी इस प्रिपरेशन को आसान बना देंगे और एक टॉप रैंक जो हो सकती है किसी भी आईआईटी में जाने के लिए उसको कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब आइए अपन शुरू करते हैं। एस वाई सर 10 का कोड यूज करना। देखो जब आप यूट्यूब से रेफर करते हो मुझे तो एस वाई सर का कोड यूज करना, और जब आप यहाँ से रेफर करते हो मुझे तो आप एस वाई सर 10 का कोड यूज करना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने पर यहां से अब आप बोलोगे सर क्या मतलब पहला क्वेश्चन ही जैम का करवा रहे हो? देखो भाई बात को समझो। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, चलो अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन देखना सभी लोग, बीएचयू का दिख रहा है क्या? सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, मैं कौन से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिर एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एचसीयू का दिख रहा है क्या? सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं पहले बढ़िया से क्वेश्चन देख लो जो मैंने यहाँ से उठाए हैं। अच्छा उसके बाद बताओ क्या एचसीयू का दिख रहा है क्या? फिर एचसीयू का दिख रहा है क्या? फिर आपके पास यहाँ पर एचसीयू का दिख रहा है क्या? फिर एचसीयू का दिख रहा है क्या? फिर ये वाला भगवान जाने कौन सा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, पक्का एचसीयू बीएचयू डीयू का ही कोई होगा क्वेश्चन। उसके बाद डीयू 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 2016 का क्वेश्चन है डीयू में आया हुआ। उसके बाद बात करते हैं डीयू 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो उसके बाद फिर बात करते हैं सीईटी, मतलब आप उसको वही सीयूसीएटी भी बोल सकते हो, वो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद सीईटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सीईटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने अच्छी सी मेहनत की है। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक जो चलेगा, यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक जो चलेगा, वो टॉपिक आज हमारा आयुपेक चलेगा। देखो आप बोलोगे सर बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन हमेशा किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है हमेशा बेसिक से ही होती है, इस बात को ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है क्या? हमेशा किसी भी चीज की अगर शुरुआत हम करते हैं तो हमेशा कहां से करते हैं? बेसिक से ही करते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन टॉपिक है पूरा का पूरा आयुपेक। अब देखो सबसे पहले मैं आपको आयुपेक के करवा दूंगा, आयुपेक के बाद जो मैं फिर आपको करवाऊंगा उसमें जीओसी लेके आऊंगा। देखो आयुपेक के बाद ही मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस उठाऊंगा इसके बाद वो जीओसी के क्वेश्चंस उठाऊंगा और सारे पीवाई के क्वेश्चंस होंगे। अभी तो मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस लिए हैं और आज पहली क्लास है। हमें एक बार समझ में तो आ जाए कि सर पढ़ाने कैसे वाले हैं, सर करने कैसे वाले हैं, सर बताने कैसे वाले हैं, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए ना। जब समझ में आ जाएंगी तब हम स्पीड बढ़ा लेंगे, और स्पीड की तो बिल्कुल टेंशन मत लो। 48 लोग हो चुके हैं, सबसे पहले बधाई हो आप सभी को, 50 कर दो और 100 भी कर दो यार जल्दी से। जितने भी लोग जहां पर फैले हुए हैं सभी लोग सबसे पहले जुड़ जाओ बढ़िया तरीके से, और जुड़कर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो जीओसी के बाद फिर हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, जीओसी के बाद फिर हम यहाँ पर अपने स्टीरियो के क्वेश्चंस उठाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाएंगे, है ना। स्टीरियो के क्वेश्चंस के बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म के, जो कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए हैं और अजीब अजीब क्वेश्चंस आए हैं, हेलो भाई उदय हेलो, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम यहाँ पर उठा रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो मतलब मैं अब एकदम फुल मूड में यहाँ पर लग चुका हूँ आप लोगों को तैयारी करवाने में, और इस बार रिजल्ट तो मतलब आना चाहिए भाई। जब मैं इतने एफर्ट्स लगाऊंगा ना, विजन आईएएस गुड इवनिंग है ना, राकी डॉन अच्छा, गुड इवनिंग सभी को। तो रिजल्ट आना चाहिए भाई, रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर दुख होगा। यहाँ अच्छा दिल कहाँ होता है इन दोनों में से, मतलब जहां पे भी आप समझ जाओ दुख होगा। तो आप अपने एफर्ट्स लगाओ बढ़िया वाले एकदम अच्छे तरीके से, तो बहुत मजा आने वाला है। और एफर्ट्स लगा के फिर हम अपनी चीजें बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा रिएजेंट्स वाले टॉपिक में, जहां पर मैं रिएजेंट्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, और रिएजेंट्स के साथ फिर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे नेम रिएक्शंस के, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, और सॉल्यूशन अगर मिलते भी होंगे तो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर के साथ सारी चीजें आगे बढ़ा रहे होंगे। बात समझ में आ रही क्या? फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आगे आ जाऊंगा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के साथ, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के साथ, फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पर पेरिसाइक्लिक के साथ, और फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा पेरिसाइक्लिक के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद। तो आप मतलब देख रहे हो क्या, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। बस आपको मेरी इस प्लानिंग पर लगातार एफर्ट्स लगाने हैं, और एफर्ट्स लगा के बढ़िया से जुड़े रहना है, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। पहले एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही स्मूथली चलने दो, उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन से क्या टॉपिक उठा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। देखो भाई अभिषेक कुमार एसयू की अंश की, अरे मैं हूं ना यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस मैं करवाऊंगा ना, मजा आएगा आपको। तो बढ़िया से जुड़ जाइए सभी लोग अच्छे तरीके से। स्टार्ट करते हैं सभी लोग। सचिन पांडे, अच्छा मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम सही है, लेकिन आज भाई स्पीड हारी है भाई, 30 एमबीपीएस की ले रखी है, बहुत अच्छा खासा खर्चा कर रहा हूँ इसी स्पीड पे। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अब आप लोग विजय यदुवंशी भैया पोल देंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो पहले मैं ही कुछ सिखा देता हूँ, उसके बाद धीमे धीमे पोल भी देंगे, है ना। आते तो मतलब पोल लेने के लिए आए यहाँ पर, ऐसा मत करो भैया, है ना। जल्दबाजी में कुछ भी मत लो, अभी धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ेंगी तो फिर धीमे धीमे चीज स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अतुल पटेल मैकेनिज्म वगैरह जितनी भी थ्योरी पार्ट्स हैं वो हम यूट्यूब पर सेशन में कवर करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से चीजें सीखने वाले हैं। तो आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आइए सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या हम तैयार करें पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें, नहीं तो मैं बातों में ही खो जाऊंगा आप लोगों के साथ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जितने लोग भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, क्या हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस के साथ। जल्दी से यस लिख दो, यस जल्दी से लिख दो सभी लोग, जल्दी से सभी लोग यस लिख दो बढ़िया तरीके से एकदम, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। आज पहली क्लास है, आपको भी अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा बैठे हुए देखने में, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कशन के लिए ही ये फॉर्मेट अपना रहे हैं। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर बाकायदा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहां पर आप बात को समझिएगा, हम क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन क्वेश्चन का क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीज ज्यादा अच्छे से सीखना भी है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने ये कुछ फॉलोइंग कंपाउंड है, इसमें आपको क्या बताना है, आयुपैक नेम बताना है। तो मुझे बताइए सभी लोग सबसे पहले कि जब भी हम किसी कंपाउंड का आयुपैक नेम करते हैं, बात को जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। मैं जो यहां पर बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। हमारे पास जब भी हम किसी कंपाउंड का आयुपैक नेम करते हैं, देखो थोड़ी बेसिक थ्योरी तो पता होनी चाहिए। वैसे अगर मैं मजे वाली बात बताऊं तो जो आज का सेशन होगा ना, उसमें मैं आपको आयुपैक से रिलेटेड ही बहुत सारी बातें बताऊंगा। मतलब आज के यूट्यूब सेशन में हम आयुपैक को सारा का सारा कवर कर रहे होंगे, बहुत विद अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, अच्छी अच्छी बातों के साथ। लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए अगर आयुपैक के बारे में बात करते हैं। अगर आईपैक की थोड़ी सी जानकारी में बात करते हैं तो मुझे आप लोग जल्दी से बताओ, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, कि आईपैक करने के कितने स्टेप्स होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर हम आईपैक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास सिलेक्शन रूल। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास सिलेक्शन रूल। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग रूल। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग रूल। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पर होता है PWS। अगर आप ये 3 स्टेप अच्छे से लगा पा रहे हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग बहुत अच्छे से कर लोगे। बात समझ में आ गई? तो देखो सिलेक्शन रूल की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर फोकस होता है हमेशा ज्यादा से ज्यादा, हमेशा फोकस करते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, बात को समझना। ज्यादा से ज्यादा हमेशा आना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद उसके बाद जो अगली बात होती है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं, सारे आयुपैक के हैं। तो जब थ्योरी अच्छे से पता चल जाएगी फिर जाके चीजों में आगे मजा आएगा ना। तो सभी टिके रहो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, जाना कहीं भी मत। एक एक बात बहुत जरूरी है। सबसे पहले है मेन फंक्शनल ग्रुप। उस मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एक तरीके से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और लास्ट में बात होती है हमारे पास साइड चेन। तो आपको जब भी किसी कंपाउंड की आईपैक नेमिंग करनी हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लगाना है क्या, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल बोले तो सर जी, सिलेक्शन रूल बोले तो जहां पर सबसे ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे और फिर साइड चेन आएगा। अगर मैं वहीं पर नंबरिंग रूल की बात करता हूं, ये दूसरा पॉइंट लगाना है। इसको तभी लगाना है जब आप सिलेक्शन रूल बहुत अच्छे से लगा लोगे। फिर से ध्यान से, इसको तभी लगाना है जब आप अच्छे से सिलेक्शन रूल लगा लोगे, तब जाके आप नंबरिंग रूल लगाओगे। अब नंबरिंग रूल में आपको क्या ध्यान रखना है, नंबरिंग रूल में ध्यान रखना है कम से कम नंबर मिलना चाहिए। बात को समझिएगा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। किसको, सबसे पहले मिलना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको, सबसे पहले मिलना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स को, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम कार्बन एटम्स को नंबरिंग दे रहे हैं, तो यहां पर वो बात नहीं होगी। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास साइड चेन। क्या आ जाएगा, साइड चेन। दो बातें समझ में आ गई। उसके बाद जो आपके पास तीसरा पॉइंट है वो है PWS। तो PWS में जो P है वो स्टैंड होता है प्रीफिक्स। इसको आज की क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे, जब यूट्यूब की क्लास लेंगे उसमें थ्योरी डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रूपरेखा बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ी सी मैं यहाँ पर रूपरेखा, यू आप बोल सकते हो, बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि मैं जो जो बातें बोलूँ आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर W मतलब होता है आपके पास वर्ड रूट। W मतलब होता है आपके पास वर्ड रूट, और S का मतलब आपके पास होता है सफिक्स। ठीक है, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करते हैं हम साइड चेन के लिए, वर्ड रूट यूज करते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, और सफिक्स हम लोग यूज करते हैं दो तरीके से, एक तो सैचुरेशन के लिए और एक मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये सारी बातें जब आपको पता होंगी तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रीफिक्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, साइड चेन के लिए यूज करते हैं। वर्ड रूट किसके लिए करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ज्यादा थ्योरी हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, सेशन में पढ़ेंगे, यहां पर बस इतनी थ्योरी काफी है। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, क्वेश्चंस करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। 15 क्वेश्चन है, 15 बार मैं ये बात बताऊंगा। फिर से सुनो, यही बात हर बार
15 बार मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है 15 क्वेश्चंस है। तो इसी बात को मैं क्या करने वाला हूँ आज के सेशन में, इसी बात को 15 बार रिपीट करूंगा। जब मैं 15 बार रिपीट करूंगा तो भाई अब तो यार इससे ज्यादा रिपीट क्या होगा। कोई रिपीट करेगा तो एक बार रिपीट करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन हम यहाँ पर 15 बार रिपीट करने वाले हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आप यूं कह सकते हो कि सर जी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पूरे जितने भी सवाल हैं आयुपेक नेमिंग के वो सब होने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? जल्दी से बोलो यस यस, जल्दी से कमेंट में लिखो, स्पीड में एकदम बढ़िया से। अरे भाई जल्दी से स्पीड में बताओ, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये चीजें याद कर लोगे। आयुपेक नेमिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन रूल, दूसरा स्टेप नंबरिंग रूल, तीसरा स्टेप पीडब्ल्यूएस। सबसे पहले सिलेक्शन रूल में दिमाग में रखते हैं हम लोग क्या, जल्दी से बताओ। हमसे सबसे पहले हम रखते हैं दिमाग में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और फाइनली साइड चेन। नंबरिंग रूल की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए मेन फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद साइड चेन को। फाइनली पीडब्ल्यूएस में प्रीफिक्स मतलब साइड चेन के लिए हम लोग यूज करते हैं, डब्ल्यू मतलब वर्ड रूट के लिए यूज करते हैं, और सफिक्स मतलब आपको पता ही है ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भैया हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड को मुझे आयुपेक नेम करना है। हाँ भैया पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी मोहम्मद आसिफ, जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं इसका आयुपेक नेम कर रहा हूं तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं सिलेक्शन रूल लगाऊं यहाँ पर। आप जल्दी से यस लिखो सबसे पहले। मैं यहाँ पर अगर आयुपेक नेम की बात कर रहा हूं, मेरे सामने ये अगर कंपाउंड है, क्या मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कंपाउंड में सिलेक्शन रूल लगाऊं? अरे मैंने यही तो बताया अभी। तो सिलेक्शन रूल के लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए मेन फंक्शन ग्रुप। तो देखो यहाँ पर जो सीएन है आपके पास, ये क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप है। इस पूरे कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, सीएल है, सीएन है, बाकी तो सब कार्बन है। तो सीएल जो होता है वो साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं, साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। और जो सीएन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है। जल्दी से मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो इसका मतलब सर जी हमारी जो चेन होनी चाहिए उस चेन में पक्की सी बात है सीएन होना ही होना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, मल्टीपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करके बोलो, क्या आपको इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शन ग्रुप सर ले लिया हमने सीएन को। उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रही, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रही, तो अब किस पे ध्यान दोगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मजा आ गया, अरे सर जी मजा आ गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की बात कर रहे हो तो देखो सर, यहाँ इसको तो हमने ले लिया, तो या तो हम यहाँ जा सकते हैं फिर यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ जाओगे तो 2 ही कार्बन आ रही हैं, और यहाँ जाओगे तो 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। जरा इस डॉट को देखो, इस डॉट को देखो ध्यान से ना, इस डॉट को जरा ध्यान से देखो, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, मुझे बताना सभी लोग, क्या ये सिलेक्शन मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? बताओ, ये जो मैंने सिलेक्शन किया कि ये मैंने सही किया? सबसे पहले आपका काम होता है सिलेक्शन रूल लगाना, तो हमने लगा दिया सर, सिलेक्शन रूल लगा दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शन ग्रुप एक ही था, मेन था सीएन, ले लिया। देखो इसके लिए चांदनी सिंह कैसे जानेंगे मेन फंक्शन ग्रुप सीएन होगा, इसके लिए प्रायोरिटी टेबल होती है ना, इसके लिए प्रायोरिटी टेबल होती है। तो प्रायोरिटी टेबल के बारे में आपको कहीं भी अगर गूगल करोगे वहां पे मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो प्रायोरिटी टेबल से हमें पता चल जाएगा कि सीएन की प्रायोरिटी ज्यादा है। एकदम क्लियर है? तो कहीं भी गूगल कर लोगे तो आपको प्रायोरिटी टेबल में मिल जाएगा, सीएन का ज्यादा होता है प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू सीएन। अब मुझे नंबरिंग रूल की बात करो, जल्दी से बताओ, नंबरिंग रूल की बात बताओ सभी लोग, स्पीड में बताओ एकदम बढ़िया तरीके से। अरे बोलो भाई, नंबरिंग रूल की बात करके बताओ कैसे करोगे। क्या बोला था, कम से कम नंबर मिलना चाहिए मेन फंक्शन ग्रुप को। सीएन हमारा मेन है, तो इसको मैं किस कलर से दर्शा दूं? आप जिस कलर से बोलोगे उस कलर से, ग्रीन से ले लूं क्या? ग्रीन से। तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर 1, दिखाई दे रहा है क्या ग्रीन सभी को? अरे भाई ग्रीन दिखाई दे रहा है क्या सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ग्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? ये 1 हो गया, ठीक है, सीएन से 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करेंगे, हमारे पास 15 क्वेश्चन है। अगर आप 15 क्वेश्चन में भी आज नहीं सीख पाए ना आयुपेक नेमिंग, तो कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं है, अभी सेशन छोड़ के चले जाओ, कोई मजा नहीं है। अगर आप अपना यहाँ पर समय दे रहे हो तो कोशिश करो समय के साथ साथ यूटिलाइज करो और अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि बार बार थोड़ा ना क्वेश्चन कराऊंगा मैं ये सारे,
है ना? भले ही जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्या जैम के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे डायरेक्ट? टीयू, बीएचयू में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अरे सर जैम है, अगर बीएचयू लिखा होता, ड्यू लिखा होता तो हम करते ना, तो हम अपने आप पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा वो टारगेट है। हमारा टारगेट एकदम मतलब अर्जुन का जैसे टारगेट था ना वो चिड़िया पर, वैसा हमारा टारगेट ड्यू बीएचयू है। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। सब्जेक्ट तो एक ही है, एकदम बेसिक से एकदम जो भी चीजें पढ़ना है एकदम तरीके से पढ़ोगे ना, वो तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या सभी लोगों को सबसे पहले सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल समझ में आया? बिल्कुल सर, मजे से अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करते रहा करो यार साथ साथ। लाइव इंटरेक्शन का सबसे फायदा यही है। आप कमेंट पूछ लो, मैं अपने डाउट पूछ लो कमेंट में जल्दी से कि सर ये डाउट था, वो तो मैं साथ साथ बताते चलूंगा। सबसे पहले हो गया सिलेक्शन रूल, उसके बाद हो गया नंबरिंग रूल। अब क्या बोला मैंने? पीडब्ल्यूएस। अब देखो भाई मेरे जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस येलो कलर को थोड़ा सा उठाता हूं तो मैं यहाँ साइड चेन की बात करता हूँ। क्या आपको ये और ये साइड चेन नजर नहीं आ रही? हाँ बोलो जल्दी से एक बार सभी लोग। क्या CS3 और Cl साइड चेन नजर नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। तो CS3 किस पर है? 2 पर है, तो हम बोल देंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। प्राची कुमारी, हाँ जी बिल्कुल, आपका कमेंट शो हो रहा है। सर एक बार और सिलेक्शन रूल बोल दे जी, मैं बता दूंगा यार, 15 बार रिपीट होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 बार रिपीट होगा। टेंशन मत लो। नहीं तो हम एक ही क्वेश्चन में अटके रहेंगे, आप लोग धीमे धीमे ज्वाइन करोगे, एक एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं ना। इसको हो जाना है तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में देख लेना, सीधी सी बात है। तो अगर मैं बात करता हूं ये आपके पास है तो 2 मिथाइल, और यहां पर क्या जाएगा 3 क्लोरो। अब मुझे बताओ ये दोनों साइड चेन है, तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? इन दोनों के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स। सबसे पहले ये आ जाएगा। और जब भी प्रीफिक्स डिफरेंट हो, जब भी साइड चेन डिफरेंट हो, तो यहां पर आपके पास अल्फाबेटिकल कंपैरिजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। मुझे बताओ अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में सी और एम में पहले कौन आया हो? ABCD सीख रहे हैं, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, तो सबसे पहले तो पी हो जाएगा आपके पास, PWS होता है। तो सबसे पहले पी की जगह क्या जाएगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि अब आप बहुत हद तक चीजें सीख चुके, तो ऑप्शन भी चेक करते रहो साथ साथ। तो देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद 2 क्लोरो 3 साइनो, देखो ये दूसरा भी गलत हो गया। उसके बाद देखो तीसरा भी गलत हो गया। उसके बाद 3 क्लोरो 2 मिथाइल। मतलब बात को समझो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो क्या करता, स्पीड स्पीड में इतना करके आंसर निकाल देता। लेकिन आप धीमे धीमे क्रांतिकारी बनिएगा, ज्यादा क्रांतिकारी बनोगे तो कभी कभी ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इतू सा वेरिएशन होता है, और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका पूरा आंसर निकालेंगे। देखो सबसे पहले हो गया 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि क्लोरो का सी पहले आता था तो हमने पहले लिखा 2 मिथाइल। तो पी वाली बात खत्म कर दी। डब्ल्यू वाली, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो यहां पर ये मेन पेरेंट कार्बन चेन है, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 4। जल्दी से बताओ 4 दिखाई दे रहे हैं क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ 4 दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सर 4 दिखाई दे रहे हैं। 4 का जो वर्ड रूट होता है उसको बोलते हैं ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और इस सभी मेन चेन में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रही है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रही है, तो एन होता है, एन, ब्यूट एन। और सीएन का जो हम लोग यहां पर सफिक्स यूज करेंगे उसको करेंगे नाइट्राइल। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ब्यूट हमारे पास क्या है? वर्ड रूट। एन हमारे पास है 1 डिग्री सफिक्स। अभी आज के सेशन में हम लोग डिटेल में थ्योरी पढ़ लेंगे, लेकिन जिसको पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेगा। अरे भाई एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हो, एक क्रैश कोर्स करने जा रहे हो, तो पहले से थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। अगर थोड़ी जानकारी होगी तब तो जाके मजा आएगा, नहीं तो मैं बेसिक से सारी सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो फायदा ऐसे क्या हो पाएगा? कोई फायदा नहीं ना यार, कोई बात नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा। तो बात समझ में आ रही? 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या पहला सवाल हो गया? अब आप सभी लोग जुड़े रहो, अब कहीं कोई मत जाओ यार, हम नेक्स्ट सवाल से चीजें समझ में आएंगी। पहला सवाल सभी को समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को पहला सवाल समझ में आ गया? स्पीड में, स्पीड में। तभी बोलता हूं टाइम पर आ जाया करो, टाइम पर जुड़े रहा करो, लगातार जुड़े रहा करो। आधा आधा अधूरा ज्ञान सीखने से कोई फायदा नहीं है। अभी इसी सेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस होंगे, इसी सेशन में। क्या पता मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दूं जो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट हो, क्या पता मैं रिएजेंट से रिलेट हूं। अच्छा, मैं मतलब आप लोगों का इंतजार करूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का होगा तभी पढ़ाऊंगा। मैं आज भी रिएक्शन मैकेनिज्म की बहुत सारी बातें बता सकता हूं, क्यों? आप लोगों ने मना किया इसलिए नहीं बताऊंगा? अरे मैं बताऊंगा, क्योंकि हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और इसमें जितनी सारी बातों को मैं एक साथ इकट्ठा कर दूंगा उतना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब आगे वापस चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था, देखो जिसको नहीं समझ में आया था वो ये चीज समझ लो एक बार अच्छे से, कि आईपैक में हमने जो सबसे पहले सिलेक्शन रूल की बात की थी, कि वहां पर उसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शन ग्रुप,
उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके बाद साइड चेन। उसके बाद नंबरिंग रूल का मतलब होता है कम से कम नंबर मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन। इस तरीके से मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? इस तरीके से मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सही हो गया वीडियो भैया। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हों, उनको बड़ा करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? बीएचयू 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बताइए इसका आईयूपैक नेम क्या हो। तो देखो, जब भी आपके पास ये जो फॉर्म लिखा है कंपाउंड की, ये आपके पास एक कंडेंस्ड फॉर्म लिखी है। कौन सी फॉर्म लिखी है? कंडेंस्ड फॉर्म लिखी है। तो इस कंडेंस्ड फॉर्म को आप सबसे पहले ऐसी फॉर्म को कन्वर्ट कर लो, किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो? एक्सपेंडेड फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सर जी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जरा ध्यान से देखना, मैं जो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, ये इस तरीके से देखो, ये ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ और इस सी पर मैं क्या लगाता हूँ? फ्लोरीन लगाता हूँ और इस सी के साथ मैं यहाँ पर इस तरीके से सी लगाता हूँ। इतना सबको समझ में आया? अब ये देखो CH3 का होल ट्वाइस है, जिसका मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी बची है। तो यहाँ पर एक आपके पास CH3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक CH3 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखो यहाँ पर O2 है, तो O2 को भैया लिखने का तरीका ये होगा, इसको डबल बॉन्ड O कर दो और इसको सिंगल बॉन्ड O कर दो, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी भाई। अरे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाना है। उसके बाद फिर से क्या आ गया? यहाँ पर C है, यहाँ पर आपके पास क्या है? H है, और फिर से आपके पास यहाँ पर क्या है? CH3 है, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास? फिर से CH3 है। बोलिए, समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? बोलो। सबसे पहले आप लोगों को कंडेंस्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, पहली बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो भैया वही फिर से बात है, सिलेक्शन रूल बताइए, जल्दी से बोलिए। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग, अच्छे से बताओ। क्या आपको ये मेन फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है? सी डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये कमेंट करके बता दो मुझे, मैं धन्य हो जाऊंगा आज की क्लास में अगर आप मुझे बता दो कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। अच्छा, कीटोन है ना? मतलब क्या खतरनाक! एस्टर एस्टर, कीटोन क्यों बोल रहे हो भाई? एस्टर एस्टर एस्टर, एनहाइड्राइड। अच्छा, मतलब विजय यदुवंशी, मतलब कुछ भी, ये एनहाइड्राइड। मुझे पता है मजे के लिए बोल रहे हो तुम तो यार। एस्टर एस्टर है ना? एस्टर 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 यार, मेरे यार अगर नहीं समझ आ रहा, मेरे लेक्चर देखो यूट्यूब पर जाके यार, कितना अच्छे से मैंने इतने सारे डिफरेंट क्वेश्चन साथ सिखा रखा हुआ है ना? बोलो, समझ में आया क्या? एस्टर, बिल्कुल सही बात है यार, ये एस्टर फंक्शन ग्रुप है भाई, और ये मेन फंक्शन ग्रुप है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने सिलेक्शन रूल में क्या पढ़ा था? सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाओगे। मुझे बताओ यहाँ पर मैं सिलेक्शन रूल कैसे लगाऊंगा इस वाले केस में? देखो, जब भी एस्टर की नेमिंग होती है तो ध्यान से सुनना, एस्टर की नेमिंग की खास बात क्या होती है? एस्टर कुछ ऐसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ आर। खास बात समझना, ये जो आपके पास ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप आर है, इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम एल्काइल। इसका नाम सबसे पहले आ जाएगा, एज अ साइड चेन की तरह प्रीफिक्स ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास मेन चेन। क्या हो जाएगा? मेन चेन। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे, मतलब मान लो इसको मैं एल्केन कहता हूँ, एल्केन कहता हूँ, और लास्ट में लगा दूंगा O8, तो एल्काइल एल्केनोइड नाम होता है। तो इस वाले केस में अगर मैं मेन चेन की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास ये वाली मेन चेन, ये वाली मेंशन हो जाएगी। बात समझ में आई? ये मेंशन हो जाएगी। यहाँ पर अब नंबरिंग की बात करते हैं, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 हो जाएगा। ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले ध्यान से सुनो, बीएचयू 2016 का क्वेश्चन है, एस्टर का क्वेश्चन है, कंडेंस्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाया, और एस्टर के नाम करने का तरीका ये वाला होता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये जो होता है, ये आपके पास होता है मेन पेरेंट, तो ये तो हमने बात की है मेन पेरेंट कार्बन से, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ ग्रुप है वो सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसको मैं यहाँ पर 1 कर दूं, इसको मैं यहाँ पर 2 कर दूं, तो 1 मिथाइल इथाइल आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह बात कर सकते हैं इसको हम। ये आपके पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह बात कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होती है? साइड चेन इन साइड चेन, मतलब साइड चेन का आप यूं कह सकते हो खतरनाक पिताजी, ऐसे बोल दो आप, है ना? साइड चेन के पिताजी,
साइड चेन का साइड चेन टाइप का ऐसे बोल सकते हो ना। कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जटिल श्रृंखला इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 1 2 तो देखो, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 1 पर मिथाइल है इथाइल, तो सबसे पहले 1 मिथाइल इथाइल। देखो अब ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले आर वाला ग्रुप मतलब एल्काइल पहले लिखते हैं, आर वाला ग्रुप मतलब एल्काइल पहले लिखते हैं, तो हमने ये वाला ग्रुप सबसे पहले लिखना है। और कैसे लिखोगे? 1 मिथाइल इथाइल। तो देखो पहला ऑप्शन ये वाला कट गया, पहला ऑप्शन ये वाला कट गया, और फिर ये सी वाला कट गया। 2 ऑप्शन तो कट गए मेरे भाई। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, कौन-कौन से? बी और डी, दोनों में आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल। अब इसको हम पूरा-सा ट्रीटमेंट करते हैं, एक्स-रे वाला ट्रीटमेंट। कैसे करोगे एक्स-रे वाला ट्रीटमेंट? देखो फिर से वही सिलेक्शन रूल लगा दिया, नंबरिंग रूल लगा दिया। अब पीडब्ल्यूएस, तो मुझे बताओ, एक तो फ्लोरीन है आपके पास, तो फ्लोरीन के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 2 पर लिखोगे 2 फ्लोरो। तो देखो भाई यहाँ पर भी 2 फ्लोरो है, यहाँ पर भी 2 फ्लोरो है। क्या इसकी वजह से कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। डब्ल्यू वर्ड रूट कितना है? 1 2 3। अच्छा 2 फ्लोरो 2 मिथाइल। तो देखो 2 पर फ्लोरो भी है, 2 पर मिथाइल भी है। देखो यहाँ पर 2 के फ्लोरो के बाद कोई मिथाइल की बात नहीं की गई है, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो 2 मिथाइल की बात की गई है। उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन है, तो 3 का मतलब प्रॉप होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, और O8 क्या होगा? एस्टर का सफिक्स होगा। इस एस्टर का क्या होगा? आप यूं कह सकते हो सफिक्स होगा। हाँ, कमेंट कौन पूछ रहा है? अंकिता धाकरे, सर इथाइल कैसे हुआ? देखो ध्यान से सुनना, इस कॉम्प्लेक्स साइड को देखना। ये 1 है आपके पास, ये 2 है आपके पास। 1 पे क्या लगा है? मिथाइल। 1 मिथाइल और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नाम करने का तरीका होता है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको यहाँ पर डिफिकल्टी फेस हो रही है, आज रात में मेरा सेशन है करीब करीब 9:15 पे या 9:20 पर, अराउंड अराउंड 5-10 मिनट का ऊपर नीचे रहेगा। तो उसको जरूर आप ज्वाइन करो, यूट्यूब पर होगा। लेट्स क्रैक आईआईटी जैम चैनल का नाम है, आप लोगों को ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा। लेट्स क्रैक आईआईटी जैम, जहां पर सुमित कुमार के नाम से, मेरे नाम से होगा तो आपको मिल जाएगा। लेट्स क्रैक आईआईटी जैम चैनल है यूट्यूब का, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। डाई मिथाइल क्यों नहीं? अच्छा देखो, डाई मिथाइल इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग करने का तरीका अलग होता है, तरीका अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम YouTube सेशन में थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे, तब वहां पर आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। ठीक है, बाकी सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया? 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद फ्लोरो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल। फ्लोरो पहले एफ था, बाद में एम आया। उसके बाद आगे जल्दी से मुझे बताओ, 3 कार्बन है, प्रोपेन, और लास्ट में आ जाएगा O8। ठीक है, जिसको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी होगी किसके बारे में? आईयूपैक नेमिंग की थ्योरी के बारे में, वो बहुत हद तक सारी चीजों को सही कर देगा। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी लोग बताओ यार, सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनो मेरी बात को। हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, ये हमारे पास एस्टर है सामने। सबसे पहले ऑक्सीजन से जो लगा हुआ ग्रुप है आर, वो मतलब एल्काइल होता है, तो मैंने ये लिखा ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप। यहां देखो, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप जो ये है आर, ये एल्काइल हो गया। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन थी, इसलिए 1 और 2, तो 1 पे मिथाइल था, इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, है ना भाई? 1 मिथाइल इथाइल, तो आपने लिखा 1 मिथाइल इथाइल, तो दोनों ऑप्शन में से बी और डी में से कोई होगा, बाकी कट गए। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर बात की, तो यहां पर फ्लोरो है, यहां पर मिथाइल है, ये दोनों साइड चेन है, तो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल है, और फ्लोरो का एफ ले आएगा, तो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल। तो यहां पर 2 मिथाइल एक्स्ट्रा था, लेकिन यहां पर मिथाइल नहीं था, तो यहां पर कुछ हो गया। बाकी 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट हो जाएगा, और यहां पर फिर लास्ट में आ जाएगा OATE, O8। तो आपको प्रायोरिटी टेबल, फिर से सुनो, आपका आज का होमवर्क क्या है? आज ही खत्म करना है। आपको सबसे पहले अपने नोट्स में प्रायोरिटी टेबल को लिखना है। कहीं से भी गूगल करके मिल जाएगा, लेकिन सही गूगल करना है भाई। कभी कभी किसी की किस्मत इतनी खराब होती है कि गूगल करने में भी आंसर गलत वाला हम लोग लिख रहे होते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड जो होता है विकिपीडिया, उधर से मतलब आप सोर्स लेना। अब बहुत सारे आजकल टीचर बन चुके हैं भैया, सब कुछ अपना अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर तो अवॉइड करो थोड़ा वहां पर, मतलब सतर्क रहो, सावधान रहो इन सभी चीजों से, कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ो। थोड़ी बहुत गलतियां ऊपर नीचे किसी से भी हो सकती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करो जो आप पढ़ रहे हो वो सतर्क रहो और सावधान रहो वाला केस चला लो। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल में से आपको पूरा याद करना है। इसमें आपको सफिक्स मिल जाएगा, इसमें आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा, इसमें आपको पूरा प्रायोरिटी टेबल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? पक्का?
सभी लोग मजा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मजा आया इस क्वेश्चन में क्या? आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट करो, स्पीड में करो भैया भैया, जल्दी स्पीड। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो स्पीड में। बताओ, आगे बढ़ा जाए। ये है आपके पास तीसरा सवाल, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो ये वाला पेपर होता है ना, इसका लेवल अच्छा होता है और ये केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सभी जो भी मतलब MSc केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो मैं आप यूं कह सकता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो लेवल के क्वेश्चंस के लेवल से आप पता लगा सकते हो यूनिवर्सिटी का लेवल क्या हो सकता है, चीजें क्या हो सकती है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, आप बोलोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कोई लेवल था क्या? अरे भाई, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्म की बात हम कर लेंगे, बहुत जल्दी बात कर लेंगे। मैं थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रहूंगा, बाकी और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो थोड़ा अपडेट रहते हैं इस चीज में, वो मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं सभी लोगों को बता दूं। मेरी बात सभी मान भी जाएंगे ना, तो मैं बता भी सभी को दूंगा, तो आप लोग भी मुझे बता दिया करना, जितने भी एस्पायरेंट्स जिनको पता है। और आज मुझे सभी लोग फॉलो कर लो बढ़िया तरीके से और रेगुलर जुड़ जाओ। हमारी टोटल अब 12 घंटे की क्लास रेगुलर चलेगी, 4 5 6 दिन 7 8 दिन, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, यहाँ पर भी आयुपैक नेम की बात कर रहा है। जैसे ही आयुपैक नेम आ जाए, दिमाग में वो 3 बातें चलनी चाहिए। सबसे पहला सिलेक्शन रूल, दूसरा नंबरिंग रूल, तीसरा PWS। सिलेक्शन रूल के लिए ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शन रूल, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद साइड चेन। ये बात, नंबरिंग रूल कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मेन फंक्शन रूल, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन, लास्ट में PWS। पी मतलब प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन के लिए, W मतलब वर्ड रूट, मतलब सिर्फ मेन चेन में पेरेंट कार्बन एटम्स के लिए, और लास्ट मतलब सफिक्स। प्लस क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? आपको यूट्यूब पर फॉलो करता हूँ, बहुत जल्दी प्लस क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने इस MSc एंट्रेंस की सारी चीजों को खत्म करेंगे। मैं अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, जितना इन्वॉल्व करूँ बहुत अच्छे से। और जितने भी जिसके भी जो जूनियर्स हैं, उन सभी को जल्दी से बताओ जाके यार, कि ऐसे ऐसे करके बढ़िया तरीके से, जिसको सीखना है, ज्ञान बटोरना है, बटोर लो। जो बेसिक भी स्टार्ट कर रहा है अपने केमिस्ट्री में, यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? बताइए, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताओ, ये आपके पास है। देखो भाई, फिर से वही सिलेक्शन रूल लगाओगे, तो मुझे बताओ इस सिलेक्शन रूल में क्या आपको कोई फंक्शन रूल दिखाई दे रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर क्या कोई आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अमीन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो सर सबसे पहले हम मेन फंक्शन को साइड में कर दे। अब मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो, डबल बॉन्ड यहाँ है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, तो क्या मैं जो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हाँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो, भागो मत यार, यहीं रहो। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है। अब यार, मैं अगर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होता ना, तो ये दिक्कतें नहीं फेस में कर रहा होता। एक्चुअली ये प्रॉपर एक गांव है, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ से सारी चीजें कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आपको यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? तो यार मतलब मैं मजे वाले कंटेंट भी तो दे रहा हूँ। जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर बताओ, क्या आपको कंटेंट पढ़ के मजा नहीं आ रहा? क्या मैं जिस एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। नेटवर्क वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं यार, क्या पता नेटवर्क इतना खराब हो जाए जहां पर हमारी क्लास हो जाए, ये सब चीजें हो जाए। लेकिन ये सब एक साइड में रखो यार, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के लिए यार। अगर आप लोगों के लिए इंटरनेट खराब है, तो मेरे लिए भी खराब है यार, है ना? मैं खुद ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, है ना? तो मैं यही बोल रहा हूँ, हरिकेश अवस्थी, हाँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मैनपुरी, यूपी में मैनपुरी बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही फेमस होता है ये इलाका अपनी चीजों के लिए, ठीक है। बाकी बात करते तो बस यही, अगर मैं थोड़ा सा सिटी वगैरह में होता, तो आपको ये दिक्कतें नहीं देखने को मिलती। और यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कम से कम 1 महीने का अच्छा खासा चार्ज, अच्छा खासा अमाउंट सिर्फ नेट पर खर्च कर रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ सुविधा ही नहीं है, ना कोई फाइबर वाला ऑप्शन है, फाइबर ऑप्टिक्स वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर।
बल्कि अलग से मैंने आपने अगर मेरा यूट्यूब वीडियो देखा होगा तो मैंने अलग से टावर लगवा रखा हुआ है स्पेशल नेट के लिए। फिर भी दिक्कतें यार स्पीड में रहती हैं यार। जब सिटी से इतनी दूर अगर कनेक्शन करवाएँगे तो चीज़ें हो जाएँगी, बिल्कुल। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ आप थोड़ा मैनेज करो यार, सपोर्ट करो इस लेवल पर अच्छे से। अगर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाओ मेरे लिए। मज़ा आ जाए एकदम मतलब, ताकि अपन को भी यार इस प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग लोग देखें अच्छे से। अभी ऑलमोस्ट मैंने मुश्किल से 4 घंटे क्लास ली। पिछले महीने में इस स्पेशल क्लास में, और ये अपना 5वां घंटा लगभग चलेगा। तो ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स मैंने दिखाए नहीं, तो अब अच्छे से करेंगे। नेलो मलिक कोलकाता, बिल्कुल घूमने आएँगे भाई। हाँ जी, सौरभ अग्रही बोल रहा हूँ, मुलायम का एरिया। बिल्कुल, थोड़ा-सा इज़्ज़त हम दे देते हैं सभी लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमसे बड़े ही हैं वो लोग सभी लोग। बाकी तो मैं राजनीति में तो कभी पढ़ता नहीं हूँ, है ना? तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, इस सवाल को देखो, क्या सबसे पहले आपको ये समझ में आया? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई! इरेज़र, इरेज़र कहाँ है? ये है इरेज़र। बताओ, अब ध्यान से देखना मैं जो बताना चाहता हूँ। हाँ, अब देखना, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेक्शन, तो बताओ, क्या ये सिलेक्शन सही है क्या? बिल्कुल, एकदम अच्छे से। बताओ भाई, ये वाला सिलेक्शन सही है क्या एकदम अच्छे से? समझ में आया? क्योंकि सर इसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड के साथ, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता, तो सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड छूट जाती और हमारा सिलेक्शन रूल गलत हो जाता। एक बात समझो, जब आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन रूल लगा पाओगे, तभी आपका नंबरिंग रूल सही लगेगा और तभी जाके आप पीडब्ल्यूएस से बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे? नाम कर पाओगे। तो ये तीनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपस में इनके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है और इसी कनेक्टिविटी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। बोलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? पक्का ना? पक्का समझ में आ गया? सभी लोग बढ़िया से जुड़ो यार अच्छे तरीके से, मज़ा आ जाए मतलब एक तरीके से, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? अच्छा मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड की तरफ से करोगे कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करोगे? मतलब यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन एटम, ये तो समझ में आ रहा है सभी को। तो वर्ड रूट 6 हो जाएगा। डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे? तो ध्यान से सुनो। जब हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जब हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर 1 पर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? कम से कम नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ से कम नंबर मिल रहा है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा और 6 यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया? नंबरिंग रूल लगाया। नंबरिंग रूल में क्या बताया था? कम से कम नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो 1 आ रहा है डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर, यहाँ से करते तो 2 आता है ट्रिपल बॉन्ड को। तो बात समझ में आ गई। अब सुनो एक बात याद रखना, ये वाली चीज होगी, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इनका नाम आ जाए, तो इनका नाम होता है एल्क प्लस इन प्लस आइन, है ना? जो इन होता है वो डबल बॉन्ड के लिए होता है, तो उसका ई हमने हटा दिया और यहाँ से आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये होता है हमारे पास किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। ये होता है हमारे पास किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और ये जो होता है, ये होता है आपके पास वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन पेरेंट कार्बन चेन में है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन पेरेंट कार्बन चेन, इन मेन पेरेंट कार्बन चेन। समझ में आ गया क्या सभी लोगों को? तो बताओ, यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, साइड चेन है क्या कोई? बिल्कुल सर, ये साइड चेन है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3 मिथाइल। तो ए और बी तो कट गए, आंसर सी में से आएगा, डी में से आएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखो यहाँ पर हेक्स है, देखो यहीं पर वो है जो मैं बोल रहा था, ऑप्शन में थोड़ा-सा चेंज होगा। हेक्स है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हेक्स है, यहाँ पर भी हेक्स है। अब देखो 1 पर इन है, 1 पर इन है, लेकिन यहाँ पर 4 पर आइन था। तो मैंने बोला सबसे पहले आप लोग इन लिखोगे, इन। तो ये वाला डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, है ना? 1 इन 4 आइन, नंबरिंग तो सही की है, लेकिन लिखने का तरीका गलत किया है, तो ये लिखने का तरीका होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। इतने ही क्वेश्चंस अगर आप सही तरीके से कर लोगे ना, ऑलमोस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस हम धीमे-धीमे-धीमे आगे बढ़ के सीखेंगे। तो आप कोशिश करो कि अच्छे से हो जाए सारी चीजें बहुत बढ़िया से कवर हो जाएँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाया, फिर नंबरिंग रूल लगाया और फिर हमने पीडब्ल्यूएस लगाया। बात समझ में आ गई?
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव किया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्पीड में एकदम। क्या आगे मूव किया जाए जल्दी से? जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोग। आगे बढ़ा जाए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? क्या बोरिंग तरीके से बैठे हो? और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है ना एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीजें सही चल रही है एकदम आपकी जिंदगी में आसपास? अच्छा ये बताओ, क्या सारे जितने भी चैप्टर हैं इसी तरीके से सारे कवर कर दूं? अगला क्वेश्चन ये आ गया। क्या जितने भी चैप्टर हैं इसी तरीके से सारे कवर कर दूं? जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ। क्या जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन सेशन सारे एग्जाम्स के, क्या इसी तरीके से सारे कवर कर दूं बढ़िया से? मतलब कंफर्टेबल हो आप लोग? मजा आ रहा है? तो आप बढ़िया से जुड़े रहो यार। अंकिता ढाकरे, आप है ना थ्योरी के लिए हमारे यूट्यूब सेशन पे आओ। आई लेट्स क्रैक आईआईटी जैन। वहां पर आपको थ्योरी मिलेगी। आज का सेशन सब लोग ज्वाइन करना थ्योरी के लिए, नहीं तो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी रहेगी आप लोगों को। आशीष कुमार, नहीं सर पहले इंटरनेट सही करो। अरे भाई मैंने बोला तो मेरे हाथ में नहीं है इंटरनेट यार। इंटरनेट तो मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है यार। इंटरनेट मेरे हाथ में नहीं है। हाँ ले लेंगे वो तो। इन क्लासेस में हम लोग पहले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करें, बाकी जब हम यूट्यूब सेशन करेंगे उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी करवा रहा हूँ। है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी लोगों को? आगे बढ़ा जाए क्या? पक्का आगे बढ़ा जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आईयूपैक नेम कह रहा है भाई मेरे, फिर से आईयूपैक नेम कह रहा है। अब ये है तो देखो, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म है, हाँ बोलो जल्दी से एक बार सभी लोग। कंडेंस फॉर्म है बिल्कुल। तो क्या मैं इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल दूं? CH3, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर आ जाएगा N, फिर यहां पर आ जाएगा Br, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास Cl। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ क्या करने वाले हो। देखो ये आपके पास एमाइड होते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, R C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH2 होता है इस तरीके से। अब अगर हम यहां से दो H हटा दें और इस तरीके से बना ले, तो ये सब्सटीट्यूटेड अमाइड हो गया ना मेरे भाई। तो यहाँ पर वही तो हो गया, यहाँ पर कुछ भी R डैश लगा दिया या फिर R डबल डैश लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ये सब्सटीट्यूटेड अमाइड हो गया, और यही तो आपके सामने बनाया है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। ये आपके पास क्या है? मेन पेरेंट कार्बन चेन। बात समझ में आ गई? मेन पेरेंट कार्बन चेन, यहां से नंबरिंग होगी, ये कार्बन और ये दो कार्बन, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों Br और Cl है, इनको लिखने का तरीका होता है, ये N से जुड़े हैं तो यहाँ पर N यूज किया जाता है। एन ब्रोमो एन क्लोरो। ठीक है, तो अब ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, तो पहले तो एक बात समझो, ये सी और डी यहां से कट जाएंगे। तो एन ब्रोमो एन ब्रोमो एन क्लोरो एन क्लोरो। अब देखो यहां पर लिखा है एसिटामाइड, यहां पर लिखा है एसिटामाइड, तो एसिटामाइड एक कॉमन नेम होता है। CH3 C डबल बॉन्ड ONH3। जरा ध्यान से देखना, ये अगर आपके पास होता है तो इसके दो नाम हो सकते हैं। एक नाम तो आपके पास हो जाएगा एसिटामाइड, इसी को कहते हैं एसिटामाइड, और एक नाम हो जाएगा इसी का इथेनामाइड। तो दोनों नाम में फर्क क्या है मुझे बताएगा कोई कमेंट करके? दोनों नाम में फर्क क्या है? एक ही कंपाउंड के दो नाम है। ये वाला जो नाम है इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, और ये वाला जो नाम है इसको हम बोलते हैं आयुपैक नेमिंग। तो क्योंकि हम आयुपैक नेम की बात कर रहे हैं तो नाम भी हम यही यूज करेंगे। और आपको समझ में भी आ रहा है, दो कार्बन है तो वर्ड रूट दो होगा तो एथ होगा, तो एथेनामाइड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। तो कभी कभी जल्दबाजी में गलती मत कर देना, छोटी छोटी गलतियों से ये आपको बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? फोर्थ वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया बढ़िया तरीके से? मजा आया ना एकदम अच्छे से? फोर्थ वाला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया फोर्थ वाला क्वेश्चन? बस इसी तरीके से आप समझते रहिए, बढ़िया से करते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जाए, जल्दी से बताओ कमेंट करके सभी लोग, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जाए। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को क्या किया मेरे भाई? नहीं, कॉमन नेम यहां यूज नहीं करेंगे जब आयुपैक नेम की बात। अच्छा अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो कॉमन नेम यूज कर लेते। यहां पर बेस्ट पॉसिबल आंसर चाहिए। क्या चाहिए? बेस्ट पॉसिबल आंसर चाहिए। अगर यहां पर ये नहीं होता, इसकी जगह कुछ और गलत ऑप्शन होता, तो हम ये नाम यूज कर सकते थे, लेकिन जब ये दिया है तो हम इसी को यूज कर लेंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इथेनामाइड वाला। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, फिर हमने लिखा एन ब्रोमो एन क्लोरो,
उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, वर्ड रूट लिखा, अरे समझ में आया, वर्ड रूट लिखा, वर्ड रूट के बाद फिर क्या चीजें लिखी हमने यहाँ पर, बस इसका नाम लिख दिया एथेनामाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। HCU 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, HCU 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करोगे, कहां से नंबरिंग करोगे, कमेंट करके बताओ जल्दी से सभी लोग। अब आपको पार्टिसिपेट करना है, अब आपको पार्टिसिपेट करना है। कभी कभी जो बेंजीन के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं और कभी कभी बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें तो आपके पास ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे जैसे हैं, बस आपको यहाँ पर नंबरिंग को सिलेक्ट करना है कि नंबरिंग सही क्या होने वाली है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कमेंट करके सभी लोग। प्राची कुमारी ने आंसर ए दे दिया है, चलिए और जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, और क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो बात को सोचो, अगर मैं और आंसर की यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 यहां से दोगे, 2 यहां से दोगे, 3 यहां से दोगे, 4 यहां से दोगे। कोई मुझे बताएगा मैंने इस वाले को ही 1 क्यों दिया, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। मैंने इस वाले को ही 1 क्यों दिया, क्योंकि जब हम प्रायोरिटी टेबल देखते हैं तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, OH की ही होती है। बिल्कुल हरिकेश अवस्थी का बिल्कुल सही आंसर है, चांदनी सिंह बिल्कुल सही आंसर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर की वजह से हम लोग दे रहे हैं, किसकी वजह से, प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि मेन फंक्स ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो वही था, ये 1 था। अच्छा मैं 1 के बाद 2 इस तरफ क्यों दे रहा हूं, इस तरफ 2 क्यों नहीं दे रहा हूं, फ्लोरीन के अपोजिट उस तरफ, क्योंकि सर फिर तो हम लोकेंट नंबर को चेक करेंगे, साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए उसको चेक करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, फ्लोरीन आ जाएगा। फिर 3 और 4, अब देखो यहां पर आपके पास है 4 पर अमीनो, है ना, 4 पर अमीनो, NH2 मतलब अमीनो होता है, 2 पर आपके पास है फ्लोरो। अब मुझे बताओ दोनों में से पहले कौन लिखोगे, तो जब भी आपके पास डिफरेंट सब्सटेंट्स आ जाएं तो वहां पर क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रगति प्रिया डी आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 4 पर अमीनो है, 4 पर अमीनो है, 2 पर फ्लोरो है, 2 पर फ्लोरो है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको अगर मैं ज्यादा करेक्ट बताऊं ना तो यहां पर आपको लोकेंट सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, लोकेंट सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब लोकेंट नंबर, लोकेंट सेट हमेशा लोएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट सेट होना चाहिए। तो आप लोगों ने लोकेंट सेट का मतलब जाना होगा कि जो आप साइड चेन को नंबरिंग देते हो, साइड चेन को नंबरिंग कम से कम नंबर वाला सेट मिलना चाहिए, बस यही होता है आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि HCU 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 अमीनो 2 फ्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन। आगे बढ़ा जाए क्या, देख लेना एक बार, आगे बढ़ा जाए क्या। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग बढ़िया से बताओ यार, पार्टिसिपेट करो, मजा नहीं आएगा ऐसे। अगर सिर्फ आप आंसर देखोगे यहाँ पर, मेरे कॉन्सेप्ट चेक करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश यहाँ पर करो। सभी लोग बताओ किस तरीके से करने वाले हो। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें आपको आयुपैक नेम बताना है सभी लोगों को। फॉलोइंग कंपाउंड में क्या करने वाले हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो HCU का लेवल है वो एक अच्छा लेवल होता है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो इनके क्वेश्चंस पर हमारी एक खास नजर रहेगी हमेशा। ये अच्छे लेवल क्वेश्चंस होते हैं तो यहां पर हमेशा इनके ऊपर एक खास नजर रहने वाली है। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखो बात को समझो जरा ध्यान से, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो इस सवाल में हमारे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या है, 1 है, 1, यहां पर आपके पास क्या है, 2 है, 2, यहां पर आपके पास क्या है, 3, यहां पर आपके पास क्या है, 4, यहां पर आपके पास क्या है, 5, है ना, इस तरीके से आप नंबरिंग कर दोगे, क्योंकि यही आपके पास क्या रहेगी, पेरेंट चेन। जब भी आपके पास देखो साइक्लिक और ओपन चेन, जब भी आपके पास एक साइक्लिक पार्ट
और एक ओपन पार्ट हो, तो दोनों में से सबसे पहले आपको मेन पार्ट को चुनना होता है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा होंगे उसको हम चुनते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास साइड चेन हो जाएंगी। अब जब मेन पार्ट हो जाएगी तो नंबरिंग की बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इस 2 वाले की जगह से नंबर 1 कर सकता था? मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैं इस 2 वाले की जगह नंबर 1 कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। क्योंकि सर अगर 2 वाले को नंबर 1 कर दोगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको नंबर नहीं मिलेगा लोएस्ट। साइड चेन को भी तो कम से कम नंबर मिलता रहना चाहिए, और डबल बॉन्ड को हमेशा कंप्लीट करके ही बनाते हैं। तो हमेशा एक होता ना कि अगर आपको कोई मतलब सिंपल सी बात है, अगर काजू कतली दे दे और साथ में अगर आपको सोन पापड़ी भी मिल जाए और जो जिसको सोन पापड़ी पसंद है, तो क्या वो सोन पापड़ी के लिए मना कर दे? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, नॉर्मली मुझे पसंद है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी पसंद वाली बातें भी यहाँ पर क्लास में बताता रहा हूँ यार, आप लोगों को पढ़ाना ही थोड़ा ना जिंदगी है, थोड़ी बहुत पसंद वाली बातें भी होनी चाहिए, आपकी भी पसंद वाली बातें होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड को तो कम से कम नंबर मिलना ही है, साथ में जो मिथाइल है अगर उसको भी कम से कम नंबर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो ये 1 हो गया। अच्छा क्या यहाँ 5 वाले से नंबर 1 कर सकता था? सर इसको कर देते नंबर 1। अरे डबल बॉन्ड को सबसे पहले कम नंबर दोगे ना। नेटवर्क इशू यार, मैं बिल्कुल कुछ करता हूँ सही सा और स्पीड के लिए बात करता हूँ अभी, फिर देखता हूँ। प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, मैं स्पीड चेंज करवाता हूँ और थोड़ा सा स्पीड वाला प्लान ले लेते हैं हम लोग, है ना। बात करता हूँ मैं आज, अभी थोड़ा सा मैनेज करो यार, हल्का सा ना, लगातार मैनेज करो अभी थोड़ा सा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हो। बताओ, अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूं तो बताओ, ये एकदम से ये क्या मेन पार्ट हो गया, नंबरिंग कर ली। अब मुझे बताओ 1 पर मिथाइल है और 5 पर ये वाला कौन सा ग्रुप लगा है, मुझे ये बता दे, कोई मुझे बताएगा क्या? ये वाला कौन सा ग्रुप लगा है? हाँ बिल्कुल, रियांशा ने एकदम सही किया है। विनाइल क्या लगा है? विनाइल। अच्छा विनाइल क्या होता है जरा ध्यान से देखो। विनाइल कुछ ऐसा ही तो होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यदि हम यहां से एक H हटा दें और यहां पर क्या आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर खाली वैलेंसी। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये खाली वैलेंसी, बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम कहते हैं विनाइल। देखो यहां पर क्योंकि इन सभी ऑप्शन में विनाइल दिया है, इन सभी ऑप्शन में विनाइल दिया है, इसलिए हम विनाइल लिख रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह ऑप्शन में इथेनाइल दिया होता तो इथेनाइल इज ज्यादा करेक्ट। बात को समझने की कोशिश करो, परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि परिस्थितियों के साथ जब बदलोगे तब जाके मजा आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लगातार लाइव सेशन में जुड़े रहोगे तो छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा जो गलती होने से आपकी बचेंगी। देखो इन सभी ऑप्शन में विनाइल दिया है इसलिए हम विनाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इथेनाइल दिया होता तो इथेनाइल इज द करेक्ट आंसर। जैसे एसिटामाइड और इथेनामाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो जनरली कभी कभी का जो घर का नाम होता है वही स्कूल का नाम हो जाता है। लल्ला, है ना, बोलते हैं ज्यादातर गांव में हमारी तरफ से होता है, क्या पता किसी के स्कूल का भी वही नाम हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही होता है, मतलब नॉर्मली सिंपल सी बात है, किसी घर का नाम भी कभी कभी स्कूल का नाम हो जाता है, ऐसा ही है यहाँ पर। तो कॉमन नेम और आईपैक नेम में थोड़ा बहुत रहता है, डिफरेंस तो होता है, सीधी सी बात है यार। लेकिन कभी कभी किसी का कॉमन नाम भी हम यूज कर देते हैं आईपैक नाम में। समझ में आया क्या? अब मैं आंसर ढूंढता हूं। देखो ये विनाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो मिथाइल और विनाइल में वी पहले, वी बाद में जाएगा, एम पहले आएगा। एबीसीडी में एम भैया पहले आता है और वी बाद में आता है। बधाई हो आप लोगों को, ये चीजें मैं बताते हुए बहुत अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ अपने आप में। हाँ बिल्कुल, हमेशा यही ऐसा नहीं तो नहीं होता। मुझे एक बार अच्छे से बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो अब मुझे बताओ इस वाले केस में क्या है, हमारे पास आंसर क्या जाएगा? तो 1 मिथाइल है, 2 विनाइल है, और पूरा क्या है, ये साइक्लो और डबल बॉन्ड है पेंटीन। तो क्या जाएगा ये 1 मिथाइल, तो पहले तो V कट गया और D कट गया। 1 मिथाइल 5 विनाइल, 1 मिथाइल 5 विनाइल, तो ये तो 2 था, ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा C। अब देखो छोटी छोटी मतलब ऑप्शंस को देखो, अगर आप थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी यहीं पर। ये 1 है और ये 2 है, अगर आपने इसको कर दिया ना, डबल बॉन्ड को कंप्लीट नहीं किया नंबरिंग के, जब भी याद रखना, जब भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हो तो आप जब उसको 1 दे रहे हो तो उसको 2 फिर देना ही देना है, 2 फिर देना ही देना है। सी ही तो बता रहा हूँ भाई मेरे, सी आंसर होगा। 1 मिथाइल 5 विनाइल साइक्लोपेंटीन, 1 मिथाइल 5 विनाइल साइक्लोपेंटीन। कमेंट करके बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? एक अच्छे लेवल का सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एक अच्छा सवाल था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग।
क्या आपको ये सवाल समझ में आया? जल्दी से बताओ। अगर डाउट है तो पूछो, कौन सा डाउट है यार, मैं बैठा हूँ आराम से आप लोगों के लिए। अच्छा खासा एक लाइव में हम इंटरेक्शन करेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि जल्दी में सिर्फ जो आया वो पढ़ा दिया और खत्म कर दिया। आप लोग डाउट पूछो तब मजा आएगा। अगर डाउट में मैं आपको टाइम लगाऊं तो अच्छी बात है कि आपको बहुत कुछ सिखवा रहा हूं, मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूं, है ना? बिल्कुल, जो ए वाला ऑप्शन है उसमें थोड़ी सी चेंज है, वहां पर नंबरिंग का ही खेल चल रहा है पूरा। तो जब आपका सिलेक्शन रूल सही होगा तब जाके सही होगा। बिल्कुल, हाँ चांदनी सिंह, बिल्कुल कमेंट्स आपका दिख रहा है। जब आपका सही होगा तब जाके वो आपके पास क्या हो पाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। अब आप लोग ना अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को जोड़ने की कोशिश करो, जो जिस भी आप यूनिवर्सिटीज में हो, जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ते हो, बढ़िया से आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करो बढ़िया तरीके से। समझ में आ गया? सभी लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करो, सभी लोग सभी लोग सभी लोग। और अभी तक देखो, मजा तो यही है पढ़ने का। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से सीखोगे, तब आएगा ना। सर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी मिलेगा? डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, क्योंकि डबल बॉन्ड की ही प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे पास आंसर आ जाता है। एक सवाल मैं बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोग सभी लोग जुड़े रहोगे। देखो, जो जुड़ा रहेगा एंड तक उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो जुड़ा नहीं रहेगा उसको मैं नहीं सीखने, मतलब उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मतलब। मुकेश बेहरा सर, आर यू मैरिड? नहीं भैया, अभी तक तो हमारा नहीं है कुछ भी। है ना, मतलब मुकेश बेहरा जी भी पता नहीं अचानक से, कभी कभी होता है ना, कोई कोई स्टूडेंट बैठे बैठे कहीं कहीं खो जाते हैं। मतलब पढ़ा रहा हूं मैं ये, बता रहा हूं मैं कि एक सवाल बताऊंगा बहुत अच्छा वाला, और पूछ रहे हैं कुछ और। सर कब पारी होगा? देखो, पारी वारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले पढ़ने की ध्यान दो यार। हमारा जब रिजल्ट आए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जब मैं बताऊं कि मैंने पढ़ाया था, मैंने सिखाया था, तो तब बात करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, अभी तक कुछ नहीं। आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहो यहाँ पर हल्का सा ना, नहीं तो क्या पता चला अपनी बातों में सारा पूरा समय चला गया, फिर बोलो सुमित सर तो वहां पर बातें करते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं। अरे पढ़ा तो रहा हूँ भाई। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है, द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये हमारे पास है, पीछे भी आपको पर्दा वगैरह सब दिख रहा ना, अभी ये बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा कर दूंगा, मतलब एक ग्रीन कलर का पर्दा बढ़िया से लगवा दूंगा, तो अच्छा लगेगा फिर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है ना हल्का सा, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। नेट का प्रॉब्लम भी मैं थोड़ा सही कर दूंगा। द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्पीड में आंसर दो थोड़ा सा, लेकिन सही आंसर दो। स्पीड में कुछ भी नहीं, एबीसीडी में से कुछ भी, अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोलो, टिक कर दिया, खत्म हो गया। बताओ क्या है इसमें, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो सीधी सी बात समझो एक बात, कि यहां पर जो आपके पास OH है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, डबल बॉन्ड दिख रही है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो पक्का भैया कंसिडर करना ही करना है। तो यहां पर ये आपके पास हो जाएगी मेन पेरेंट कार्बन चेन। बात समझ में आ गई क्या? मेन पेरेंट कार्बन चेन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ कहां से नंबरिंग करोगे? सिलेक्शन रूल सबको समझ में आ गया? सबसे पहले हमने यहां पर सिलेक्शन रूल लगा दिया। अब मुझे बताओ कहां से क्या करना है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्पीड में एकदम। देखो सीधी सी बात है भैया, यहीं से करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो, बहुत क्रांतिकारी वाले लोग पता है क्या बोलेंगे, सर देखो डबल बॉन्ड को यहाँ पर 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर 2 मिल रहा है। अरे मेरे भाई, तो यहाँ पर OH भी तो बैठा हुआ है। सबसे पहले डबल और ट्रिपल से पहले क्या देखोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप, तो वही तो देख रहे हैं। उसके बाद फिर अगर सिर्फ डबल और ट्रिपल की लड़ाई होती, अगर सिर्फ घर में लड़ाई होती, तो घर की लड़ाई को हम समाप्त कर सकते हैं। जब कोई बाहर लड़ाई हो तो फिर बाहर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर साइड चेन क्या है, 4 पर मिथाइल। सबसे पहले आप, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखो क्या आपको कहीं पर 4 पर मिथाइल दिख रहा है? आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यही खत्म हो गया, आगे कुछ मत लगाओ, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे यहाँ पर, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पर है, यहाँ पर जब भी डबल ट्रिपल आती है इन आइन आता है, तो देखो 5 पर इन आ रहा है, हमेशा छोटा नंबर हम लोग करते हैं। 2 पर आइन आ रहा है, देखो 2 पर आइन आ रहा है, और 1 पर ऑल आ रहा है। और कितने कार्बन थे? 6, तो 6 कार्बन का हेक्स आ गया। 4 मिथाइल हेक्स, 5 इन 2 आइन 1 ऑल। समझ में आया? अगर आप देखोगे थोड़ा सा मेरे यहाँ पर स्वेलिंग है, दिख रहा है?
यहाँ पे बर्रैया ने खा लिया था आज। देखो मतलब क्या-क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इतने सब कुछ होने के बाद भी स्वेलिंग दिख रहा होगा आपको, आँख भी नहीं खुल रही सही तरीके से। फिर भी लगातार मतलब आज ये सेशन भी है, फिर इसके बाद यूट्यूब सेशन भी है, फिर भी एफर्ट्स लग रहे हैं ना मेरे, सिर्फ आप लोगों के लिए लग रहे हैं। और ऐसा कंटेंट आपको यार नहीं मिलने वाला पेड कोर्स में, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मुझे बता देना जहाँ पर पेड कोर्स में ऐसा कंटेंट इस तरीके से कोई दे दे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, और अकेले दम की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पूरी टीम की बात नहीं कर रहा। मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ कि हाँ, सी क्यों नहीं हुआ? अरे ओएच फंक्शनल ग्रुप है ना मेन, तो इसके लिए तो हम सफिक्स लिखेंगे ना, प्रीफिक्स थोड़ा ना लिखेंगे, तो हाइड्रोक्सी थोड़ा ना लेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? मेन फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया सभी को? मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, है ना? बात समझ में आई कि एकदम अच्छे से? क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपको सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 7 में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बोलो, कमेंट करो जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो, क्या क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? और कोई दिक्कत आ रही है किसी को? सबसे पहले देखो भाई, मेरे 3 बातें हैं। बिल्कुल देख रहे हैं भैया यूजर, अपना नाम तो पहले बताओ क्या है ना? कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट करके, जितने भी लोग यार 46 अराउंड 45 लोग जुड़े हैं, जल्दी से मुझे स्पीड में कमेंट करके बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा जाहिद, जाहिद बिल्कुल करो, अच्छे से बढ़िया से पढ़े रहो यार, सभी लोग पढ़ो बहुत अच्छे से तरीके से। मजा आने वाला है इस सेशन में, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन करेंगे, रीजेंट्स के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है आपको यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसी तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से, है ना? इसी तरीके से अब हम लोग ढल गए। यूट्यूब पर हमारे कॉन्सेप्ट सेशन चलेंगे और इस तरीके से बैठ के हमारे क्वेश्चंस होंगे और फिर हम लोग बाद में फारी करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत फेमस हो गया अपने आप में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं क्या? देखो 8th क्वेश्चन ये है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ से वेट करता हूं, बताओ 8th क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो? देखो 1 से 2 क्वेश्चन, रिया महाराज 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड होते हैं। मतलब आप यूँ कह लो, आप अगर बहुत ज़्यादा देखोगे तो 3 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन तो मिनिमम हमेशा होता ही है। और बाकी एवरेज आप कह सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। और देखो ज्यादातर कॉमन नेमिंग भी कभी-कभी फैक्ट बेस्ड पूछ ली जाती है, तो मैं कुछ फैक्ट बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। कभी-कभी मैं इस सेशन में थ्योरी वाले कुछ फैक्ट्स बेस्ड होंगे, उनको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? वो सब बातें करेंगे। इस क्वेश्चन का बताओ, आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जरा ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखो, यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसको करते हैं। अच्छा अगर मैं सिलेक्शन करता हूं ऐसे, तो क्या ये चेंज सही है सिलेक्शन रूल में? मुझे बताओ, क्या मैंने सिलेक्शन सही किया क्या? बिल्कुल सही है। अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से कि यहां से? देखो जब यहां से कर रहा हूं तो 2 पे मिथाइल, यहां से कर रहा हूं तो 2 पे मिथाइल। 3 4 पर हमारे पास इथाइल, 1 2 3 4 5, 5 पर इथाइल। तो लोएस्ट लोकेन सेट होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। मैंने इस तरफ से ही क्यों किया? क्योंकि नंबर कहां कहां पे आ रहा है? 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है और 7 पर आ रहा है। अगर इस तरह से करता तो कहां पर आता? 2 पर आता, 5 पर आता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आता और हमारे पास 5 बड़ा हो गया। इसका मतलब हमेशा जो सेट होता है वो लोएस्ट लोकेंट सेट होता है। 2 का 2 के साथ बराबर था, 4 का 5 के साथ 5 ज्यादा हो गया तो उसको नहीं लेंगे और 7 यहाँ पर रहेगा ही सेम। तो मुझे बताओ फिर क्या हो जाएगा? इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? जल्दी बताओ। इथाइल आता है और 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल का डी हम लोग अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में नहीं लेते हैं। बात समझ में आती है क्या? तो सबसे पहले इथाइल वाला ऑप्शन देखो हमें दिख गया, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बी आ गया। 4 इथाइल 2,7 डाई मिथाइल और 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन खत्म हो गया। बिल्कुल रिया महाराज, बिल्कुल बी होगा। सर प्लीज कैन यू टेल कि स्पेसिफिकली बीच में और के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? मतलब आईयूपैक्स से, आईयूपैक्स से 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यार। 2-3 क्वेश्चन देखो ना, बीएचयू के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, बीएचयू ड्यू के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 7 8 समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये, डीयू का, ये एक अच्छा सवाल है।
अच्छा सवाल है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देख एक आप देखो, डीयू हो गया, बीएचई हो गया, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन की क्वालिटी जैम लेवल पर ही सीमित होती है, जहां पर अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल विजनाइज कमेंट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें कवर करते हुए बहुत सारी चीजें पढ़नी रही होती हैं। ये वाली बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग। कैसे करोगे? अच्छा, ओवरऑल ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जितने भी क्वेश्चन आ रहे केमिस्ट्री को और ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऊपर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं। प्राची कुमारी बिल्कुल। आज 9:15 वाली क्लास भी होगी। ज्यादा लंबी क्लास नहीं, छोटी क्लास रखेंगे आज। 1 घंटे की क्लास रखेंगे जिसमें हम आईयूपैक की ही सारी थ्योरी को कवर कर देंगे स्पीड में। बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं वहां पर। जो छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको नहीं पता उनके बारे में बताऊंगा। जैसे कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग को कैसे करेंगे, है ना? लोएस्ट लोकेंट सेट क्या होता है? ये सब बातें हम लोग वहां पर करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? एकदम अच्छे से बोलो। समझ में आया? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करके बताना सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर करोगे आपके पास सबके पास सीएचओ ग्रुप है तीनों। तो देखो यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो इस तरीके से। यहां से भी ले सकते हो इस तरीके से। यहां से भी इस तरीके से ले सकते हो, या फिर यहां से भी इस तरीके से ले सकते हो। दोनों तरीके उसमें से कोई भी तरीका यहां पर सही है। इतना सबको समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अब देखो जरा ध्यान से, नंबरिंग कहां से करोगे? कहीं से भी नंबरिंग कर लो। यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 5 हो गया और यहां पर 6 हो गया। बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को? अभी आप लोग जितने भी सेशन में अभी तक जुड़े हो, इसके बाद हम लोग अपने 9:15 से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहां पर और अपनी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी बस 15 मिनट क्लास और चलेगी। 15 मिनट्स क्लास और चलेगी। उसके बाद हम 9:15 से अपनी यूट्यूब वाले सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सौरभ अग्रहरी, हम लोग अभी 15 मिनट ये और पढ़ेंगे। उसके बाद 9:15 से हम लोग अपनी आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का हमारा गैप होगा, उसके बाद फिर हम लगातार क्लास स्टार्ट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 15 मिनट में आप खाना वगैरह खा लेना, पानी वगैरह पी लेना बढ़िया तरीके से अच्छे से, और फिर आ जाना आप लाइव सेशन में। देखो यार, इतनी अगर मेहनत चल रही है तो आप लोगों के लिए ही चल रही है एकदम अच्छे तरीके से, और किसी के लिए नहीं चल रही है। तो आप जितना अच्छे से सपोर्ट करोगे उतना मजा आएगा। उस साइड से नंबर क्यों नहीं हुआ? कहीं से भी कर लो यार, इस साइड से कर लो नंबर। देखो, अच्छा, हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, कहीं से ही मत करो, गलती हो रही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इस साइड से भी नंबर होगा। देखो यहां से करते हैं, ये 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा। और ये वाला साइड सही है, ये वाला साइड गलत है, क्योंकि 3 नंबर आ रहा है इस पे। कितना आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। हमेशा नंबर कम से कम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है विवेक शर्मा सर। दूसरी साइड से करोगे तो साइड वाला, बिल्कुल मैंने यही तो बताया आपको। दूसरी साइड वाला करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? बिल्कुल मुकेश मेरा, बिल्कुल हाँ सही है। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, आपको ध्यान रखना है इस चीज में किस तरीके से चल रहा है। कॉन्सेप्ट्स वही हैं आपके पास सारे। अब बताओ, यहाँ पर आपके पास वर्ड रूट आ गया हेक्सेन, तो पेंटेन और पेंटेन को काट दो, तो मतलब वी और सी ऑप्शन कट गया। तो ए और डी के बीच में लड़ाई है, तो 3 पर क्या है? देखो ये वाला जो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मिल ग्रुप होता है, और यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथाइल है। एक कार्बन का मतलब कहीं ना कहीं मिथाइल है, और ये फॉर्मिल होता है। एससीएचओ फॉर्मिल्डिहाइड होता है ना, तो ये फॉर्मिल ग्रुप। सीएचओ के लिए हम फॉर्मिल यूज करते हैं। तो 3 पर फॉर्मिल है, 3 पर फॉर्मिल इथाइल है। देखो यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथाइल यूज करते हैं। तो डी मिथाइल और हेक्सेन 1,6 डाइयल।
बात समझ में आ रही है? तो एक बात यहां से समझ लो, जो CHO का हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स कमेंट करके बताओ क्या यूज करते हैं। और अगर हम CHO की बात करते हैं तो CHO का हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग। CHO का प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं और CHO का सफिक्स क्या यूज करते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर सिफिक्स यूज करते हैं AL, उल्टा बोल रहा हूं विवेक शर्मा। हम लोग यहाँ पर सफिक्स यूज करते हैं AL, और यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम फॉर्मिल, फॉर्मल नहीं, फॉर्मिल, फॉर्मिल, फॉर्मिल। AL हम लोग यहाँ पर सफिक्स यूज करते हैं और फॉर्मिल हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स वो होता है जो आगे लगता है, जो आगे लगता है, और सफिक्स जो होता है जो पीछे की तरफ लगता है। तो देखो यहाँ पीछे की तरफ AL लगा है, दो थे तो डाइल लगा दिया, और आगे की तरफ क्या लगा दिया हमने, फॉर्मिल लगा दिया, और एक कार्बन था यहाँ पर तो फॉर्मिल मिथाइल आ गया। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। 2016 का क्वेश्चन है DU के, DU के 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए। DU के 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो 9 क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से सीख लिए, और लास्ट के 6 क्वेश्चंस हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। और हमारे पास करीब 14 मिनट्स हैं, तो इन 14 मिनट्स में हम स्पीड में कर लेंगे। प्रशांत पटावारी, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। अच्छा भैया, हेलो जी, हेलो जी। अभिनव ज्वाइन कर रहे हैं, बधाई हो अभिनव, क्लास खत्म होने वाली है तब आपने ज्वाइन कर रहे हैं। ओमराज भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा, अच्छा। मतलब कितनी दिक्कतें चल रही है ना दुनिया में हमारे, कहीं किसी से लड़ाई चल रही है, कहीं किसी का ऑडियो नहीं आ रहा, कहीं किसी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, कोई बहुत परेशान चल रहा है अपनी चीजों में, बहुत अलग अलग तरीके से। तो बात को समझते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आईयूपैक नेम की, किसकी बात करता हूं, आईयूपैक नेम की, तो बताओ किस तरफ से अब स्टार्ट करने वाले हो। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ। टाइम एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सही तरीके से, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, इस वाले सवाल का जो मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो गलती कर रहे हो आप लोग, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो। गलती है, गलती है, गलती है, गलती है, फिर बोल रहा हूँ गलती है। हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। अब ये सवाल ही आप नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे सवाल करोगे आप लोग यार। तभी बोल रहा हूं, आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो एंड तक देखो, छोटी छोटी बातें जो आपको लगती हैं वही बहुत अजीब बन जाती हैं। तो देखो यहां से जब हम करेंगे तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, इसको मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बोल सकता हूं, इस वाले को, इस वाले को, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सांप सा इस तरीके से हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोल सकते हैं। नंबरिंग कहां से होगी मुझे बताओ, और गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेस्ट है। तो 8 हो गया। अब नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा मुझे बताओ, ए साइड से नंबरिंग होगी कि बी साइड से नंबरिंग होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ए साइड से नंबरिंग होगी कि बी साइड से नंबरिंग होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ए साइड से होगी, हाँ बिल्कुल ए साइड से होगी। ध्यान से सुनना कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 4 पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप आ रही हैं, डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल। और 5 पर आपके पास क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। मतलब लोएस्ट लोकेंट सेट सबसे पहले देखना होता है मेरे भाई,
लोएस्ट लोकेंट सेट सबसे पहले देखना होता है, मतलब 4 4 5 बन रहा है। अगर आप यहाँ बी साइड से, अगर आप ए साइड से नंबरिंग कर रहे हो, अगर आप बी साइड से नंबरिंग करते तो 4 5 5 बन रहा है और यहाँ पर आके फेल हो जाते, तो इसलिए ये वाला तरीका सही है। ये वाला तरीका बहुत सही है जो आपको यहाँ पर करना है। तो छोटी-छोटी बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीख जाओ आप सारी बातें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से हो गया। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले भाई मेरे पता है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर डाइमिथाइल है, दोनों साइड चेन है। प्रीफिक्स लिखेंगे तो पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा। तो देखो ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। 4 इथाइल 5,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो 5 पर इथाइल, देखो ये ऑप्शन, देखो बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, देखो कितना नजदीक ऑप्शन है, और यहीं पर आप लोग गलत कर देते हो। बी वाला और डी वाला ऑप्शन देखो कितना नजदीक ऑप्शन है। देखो सिर्फ यहां पर एक ही अंतर है, ये नंबरिंग का, बाकी सारा एज इट इज सेम है। नंबरिंग का अंतर कर दिया, देखो 4 इथाइल कर दिया और 5 इथाइल कर दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है, अच्छा इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो इसको कम से कम नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता। पहले लोएस्ट लोकेंट सेट चेक करते हैं। जब भी आपके पास लोएस्ट लोकेंट रूल की बात करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी, किससे? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन से। बात समझ में आ गई? जब भी आपके पास लोएस्ट लोकेंट रूल की बात करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी, किससे? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन से। यहीं पर हो रहा है। ई का हमने यहाँ प्रायोरिटी नहीं देखना मेरे भाई, पहले प्रायोरिटी देखना है लोएस्ट लोकेंट सेट का। किसका देखना है? लोएस्ट लोकेंट सेट का। समझ में आया क्या? एकदम अच्छे से समझ में आया क्या सभी लोगों को? एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक क्या? 10 सवाल शानदार तरीके से आपको सबको समझ में आ गए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा इसका ऑप्शन तो बता दो कौन सा सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया? जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी यहाँ पर महानुभाव, जितने भी बहुत खतरनाक लोग, क्रांतिकारी लोग, वैज्ञानिक लोग, है ना। मैं एक मतलब ऑफलाइन ऐसे कोचिंग पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पर ही, नॉर्मली चीजों को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए अपने आसपास में, जहाँ पर मैं यूपी बोर्ड का एक बैच लेता हूँ। और बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं और बहुत ही भोले वाले बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं। उनको मैं सिखाता हूँ तो बस सुबह के टाइम, तो उनको मैं वैज्ञानिक नहीं बोलता, उनको मैं वैज्ञानिक बोलता हूँ। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। वैज्ञानिक वो होते हैं जो साइंटिस्ट की बात हम जानते हैं अच्छे से, वैज्ञानिक वो होते हैं जो ऐसे आप जैसे लोग हैं, जो साइंस को अपनी ही जिंदगी में अलग ही बना रहे होते हैं। मतलब पढ़ाया कुछ और, समझ में आया कुछ और, लिखा कुछ और, क्वेश्चंस किए कुछ और। तो हम वैज्ञानिक ही तो रहे कहीं ना कहीं, हम अलग अलग हो गए ना इस तरीके से। तो जब भी उनसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ वैज्ञानिक लोग हो आप लोग, है ना? वैज्ञानिक। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहो यार, बहुत मजा आने वाला है। मतलब आपको जो मैं बेस्ट कंटेंट दे सकता हूँ कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू, वो दे दूंगा एंड टाइम पर। उसके बाद मैं आपको जो और अच्छी बातें कर सकता हूँ, वो यहाँ पर क्वेश्चंस करवा दूंगा सारे पीवाई के, जहाँ पे लिखे होंगे डीयू के, बीएचयू के, एचयू के, एक तरीके से। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान होती है, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान को पढ़ने वाले लोग वैज्ञानिक। इस तरीके से हम बात समझ सकते हैं थोड़ा सा वही चीजों को। हाँ, विज्ञान। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऑलमोस्ट जब से मैं गांव में आया हूँ, मैं पूरी हिंदी जान गया। मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, और आप लोग भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री सुबह के टाइम जो क्लास होती है, वैसे अपना तो ऑफलाइन वगैरह मिलना नहीं हो पाएगा जिंदगी में, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो मजा आता, बहुत फील आता। ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है। मतलब देखो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी चीजें हैं, वो तो बहुत अच्छा है। सुमन विश्वास, अच्छा हाँ, चलो मैं खो गया था बातों में। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट सेशन भी है, आगे बात करते हैं, फिर बाद में किसी दिन बात करेंगे वाली सारी। इस सवाल की बात करते हैं, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड बिलो इज। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझे बताइए 11th क्वेश्चन क्या होने वाला है। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कल ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम बचा है। कुछ भी फायदा नहीं है इतना, क्योंकि एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जहां पर स्टोकेमिस्ट्री वगैरह जोड़ रहे हैं। तो कल मैं क्वेश्चन ये डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ छोटा सा। कल हम 11 से लेकर 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब बात को समझिए, मैं यहाँ पर स्लाइड को ऐड कर रहा हूँ, बात को समझना बहुत अच्छे से। मेरे पास यहाँ पर 3 सवाल मैं लिख रहा हूँ। पहला सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा गलती हो गई है मुझसे। अब देखना, ऐसा है। और तीसरा सवाल कुछ ऐसा है। ये 3 सवाल है। अगर मैं यहां पर इनकी बातें कर रहा हूं तो मुझे बस इतना बताओ, नंबरिंग कहां से होगी, किस में कैसे होगी, नंबरिंग बताओ। सबसे पहले वाले में बताओ, सबसे पहले वाले में बताओ, सबसे पहले वाले में नंबरिंग कैसे होगी, सबसे पहले वाले में। अरे समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो सबसे पहले यहां से हो जाएगी 1, यहां से हो जाएगी 2, यहां से हो जाएगी 3, यहां से हो जाएगी 4, यहां पर हो जाएगी 5, यहां पर हो जाएगी 6, यहां हो जाएगी 7। नीचे वाले बताओ, डबल और ट्रिपल में कम से कम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिलना चाहिए, तो देखो यहां से करोगे तो 3 पर आ रहा है, यहां पे करोगे तो 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 7। समझ में आया? अगर मैं इस वाले सवाल की बात करता हूं तो ये वो सवाल है जो अटका सकता है। यहां पर जब भी डबल और ट्रिपल को सेम नंबर मिल रहा हो, ध्यान से, इन वालों में तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिल रहा है, लेकिन जब भी इन दोनों में सेम नंबर मिल रहा हो तो हमेशा डबल को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कल के सेशन में हम 5 क्वेश्चन वो तो करेंगे ही, साथ में कुछ जीओसी के क्वेश्चंस भी करेंगे कल के सेशन में। साथ में कुछ जीओसी की बातें भी कल के सेशन में हम लोग करेंगे। 2-3 मिनट में आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग तैयार हो जाइए 15-20 मिनट के बाद बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे से सीखने के लिए, और आज मजा आने वाला है। मैं फिर से पानी पी लेता हूँ और वहां पर फिर से मैं एनर्जी के साथ आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। सर मैं कश्मीर से हूँ जाहिद, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट में मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा? तो 9:15 की जगह 9:30 भी हो सकता है। अरे थोड़ा मुझे रेस्ट भी लेने दो, 9:30 भी ले सकते हैं, है ना? 9:30 भी मैं सेशन को ले सकता हूँ, आप वेट मत करो थोड़ा सा। 9:30 बजे हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। आधे घंटे का आप रेस्ट ले लो, खाना खाओ, बढ़िया से एंजॉय करो, बातचीत कर लो जिससे जो करनी है, क्योंकि मैं आपका ये जो बहुमूल्य समय है शाम का, वो बर्बाद नहीं करना चाहता। लाइफ में सब कुछ होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। 9:30 बजे हम मिलते हैं, लेकिन सभी लोग जुड़ोगे, अच्छे से जुड़ोगे, बढ़िया से। नहीं जुड़ोगे तो देखना फिर मैं कर गुस्सा हो जाऊंगा, तो ये कुछ नहीं करवाने वाला, कोई फायदा नहीं फिर से मेहनत का। नहीं यार, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी देंगे लास्ट वाले में, हमेशा डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं। प्रशांत गुवाहाटी से हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हमारी क्लास खत्म है। मजा आया क्या आज के सेशन में? कल भी आप लोग आइएगा, कल का सेशन भी मैं बना देता हूँ। कल भी हम 7:30 बजे मिलेंगे सभी लोग। कल भी हम 7:30 बजे मिलने वाले हैं सभी लोग। कल भी आप आ जाइए बढ़िया तरीके से। 5 क्वेश्चन तो ये करेंगे, साथ में फिर हम आ जाएंगे जीओसी वाले पार्ट में। जीओसी के क्वेश्चन भी उठने वाले हैं। अच्छा, अनिरुद्ध श्रीनिवास, मुझे लगता तुम उड़ीसा से हो, है ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो। मैक्सिमम लोगों को बताओ सुमित सर ऐसे ऐसे करके ये पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे को सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये सब चीजें जितना आप बोलोगे उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार बिहार से, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। मतलब ऑर्निक के कंटेंट के लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। राहुल, बधाई हो आपको अभी इस टाइम पर आने के लिए। कल 7:30 बजे सभी लोग टाइम पर आ जाना। जो भी सेशन रिकॉर्डेड में भी देखोगे वो आ जाना, क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन में मजा आता है। बहुत अच्छी बात है, आपने अगर मेरे से ऑर्निक पढ़ी है तो ऐसे आगे भी हम सिखाते रहेंगे, सेशन को लेते रहेंगे, अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे। संजय कुमार, पीडीएफ जैसे ही सेशन बंद होगा, आप आओगे, फिर नीचे पीडीएफ का ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड वगैरह का, व्यू का, तो आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी। राखी नहीं, मुझे उड़िया नहीं आता, मैं समझ गया जगन्नाथ, है ना? थोड़ा सा मुझे पता है कि हाँ जगन्नाथ भगवान जी हैं वहां पर, ऐसे थोड़ा सा मुझे आइडिया है। और मेरा जो सबसे पहले फ्रेंड्स भी थे ना, वो उड़ीसा के ही थे, और बहुत सारे लोग उड़ीसा से मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, खत्म करें सेशन को। बाय टाटा, 9:30 बजे सभी लोग मिल जाना मुझे टाइम पर। गुड नाइट। बाय 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 बाय।